भी दिया था और मुक्त भी कर दिया था। हाथ जोड़ के खड़े हो गए जब राम दे आए, बोला महाराज मारे को माफ कर दो। बोला माफ कर दिया जाओ, तुम्हारे पहली संतान जो भी होगी उसका सूर का मुख होगा। श्राप भी दे दिया और उनको माफ भी कर दिया। तो साधु संत महात्मा गौ ब्राह्मण ज्ञानी ये संतान के लिए होंगे, इनकी सेवा करो। सेवा करने के है, इसीलिए मैं बताया कि इंसान का पृथ्वी में क्या धर्म बढ़ता है, सेवा। सेवा का फल मेवा, भजन और दान। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी महाराज हुए। त्रेता युग में रावण 4 वेद के ज्ञाता हुए, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट होगी, ऋषियों का खून मांग लिया कर्म में, और उस खून ने उसका नाश किया। कैसे? क्या बोला? मंजीत भाई के पिताजी रणधीर सिंह चहल साहब 101 रुपए से पार्टी का सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है महाराज को आदेश है। दूसरी बात में बताया, क्या प्रमाण दिया भला सुनिए ध्यान से।
भोलेनाथ ने एक प्रमाण दिया, ऐसा प्रमाण कैसा कि 4 युगों के अंदर एक ऐसा राजा होया, चारों युगों में ऐसा राजा होया जी। बताते हैं सतयुग के अंदर हुए मानधाता के सपुत्र, जिसका नाम था मुचकंद राजा। राजा मुचकंद जो द्वापर युग तक जीवित रहा, सतयुग में पैदा होया, सतयुग में राज करया, त्रेता में सोया और द्वापर में सोया, द्वापर में फिर एक ऐसे राक्षस का, एक ऐसे बलि का नाश करया। द्वापर युग में कौन था वो? काल नेमी का कोई काल नहीं था, स्वयं कृष्ण भगवान ने मेरा है। पता था कि भाई इस काल नेमी का, इस युग में कोई काल नहीं, इस युग का कोई मानस मारे नहीं सकता, उसमें वरदान था। और सतयुग का जो राजा मुचकंद था, उसने अपना राज करया, सभी जीव उसके राज्य में सभी जीव खुश रहा करते। इंद्र भगवान प्रकट हो गए, कहने लगे कि महाराज मैं आपकी भक्ति से, आपके राज्य से, आपकी सेवा से बड़ा खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, आप मानिए क्या वरदान मांगते। मुचकंद राजा कहने लगा कि हे महाराज मैं क्या वरदान मांगूंगा, मेरे किसी चीज की कमी नहीं। क्या नहीं, फिर भी आप एक वरदान तो अवश्य मांगिए, मैं आपको कहाँ ही खुश हूँ। कहने लगा कि ठीक है, आप मेरे को वरदान देना चाहते हो तो मैं राज करते करते इतना थक चुका हूँ कि मेरे को 1 मिनट की सोने की फुर्सत भी नहीं मिली। और अब जो आप वरदान देते हो तो आप मेरे को ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अब जी भर के सो सकूं, मेरे को कोई जगावत नहीं। तथास्तु कह दिया। राजा मुचकंद सो जाते हैं, बहुत बड़ी पहाड़ के अंदर गुफा में जाकर सो जाते हैं। त्रेता युग सारा बीत जाता है, द्वापर युग आ जाता है। द्वापर युग के अंदर एक काल नेमी और कृष्ण का युद्ध होना शुरू हो जाता है। कृष्ण ने जो मेरा था भाई, इसका मारने वाला कोई है नहीं, एक ही इंसान है दूसरे युग का, सतयुग का, और वो फलानी फलानी गुफा में सो रहा है। ने बोला चल भाई युद्ध कराने, बोले आजा आपस में युद्ध। शादी राम के सपुत्र धर्मवीर सिंह जी 21,000 रुपए अपनी नेक कमाई से मंदिर में देते हैं और 501 रुपए से पार्टी का सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। कृष्ण का और काल नेमी का युद्ध होना शुरू हो गया। ने बोला बाहर लेकर भाई कृष्ण बाहर आ गया। ने बोला बोल भाई सेना ले रहा पूरी। बोला सेना के गले लड़ाई बोली भाई मैं तो तेरे गले लड़ूंगा। बोला ठीक, हम दोनों का युद्ध है, हम दोनों कराएंगे और मल खाड़े की कुश्ती कराएंगे। बोला ठीक है। वहां से क्या हुआ? बोला भाई युद्ध जरूर कराएंगे लेकिन हमने कोई देखने वाला नहीं हो, युद्ध जरूर होगा। कृष्ण आगा गए, पाछे पाछे मुचकंद चलते रहे चलते रहे। आखिरकार कृष्ण भाज लिया, अपना दुशाला में खा गया। ने बोला रे ओ तू तो रण छोड़ है, भाजे क्यों है? वहां से एक नाम कृष्ण का रण छोड़ भी पड़ा था। ने बोला तू तो रण छोड़ है, क्यों भाजे है तू रण में छोड़ गया? बोला मैं भागता को नहीं, अभी अपना वो स्थान को नहीं आया जिस जगह आप युद्ध करना। बोला अच्छा कि हाँ। सजनो कृष्ण भगवान उस पहाड़ की गुफा में जाता है जहां मुचकंद सोए हुए था। क्यों? उसने तो बेरा था, छड़िया था, तो छल तो सदाई करया उसने, लेकिन छल करया तो धर्म की जीत खातर करया और किसी चीज खातर छल नहीं करया कृष्ण ने। वहां चला जाता है उस गुफा के अंदर जहां मुचकंद राजा सोए हुए था। उसके ऊपर जाकर अपना दुशाला उठा दिया सजनो और आग पकड़ जाता है, एक साइड में छिप जाता है। उधर से काल नेमी आया, आके देखा, बोले अरे छड़िए तो आके गुफा में सब थोड़ा कराटे भी मारने लग गया। उसका लात मारी सजनो, राजा मुचकंद का काल नेमी ने एक लात मारी लेकिन नहीं जा गया। फिर कहा कि रे खड़ा हो, युद्ध करने की क्या था और तू आके सो गया। फिर लात मारी लेकिन फिर भी नहीं जा गया। बोले अरे पागल क्यों बनावा है? जब तीसरी लात मारी सजनो, जब वो राजा मुचकंद उसकी नींद खुल जाती, उसको भी वरदान था कि भाई जो तेरे को जगावेगा
तेरे को जो जगाओगा तेरी आंखों की दृष्टि से भस्म हो जाएगा। सदनों देख बोले जाटनों कड़ा की कविताई कड़ा बनाई, वो मुचकंद राजा की नजरों की दृष्टि से वो कालनेमी का नाश होना था। क्या बताया इस कली के अंदर कैसे? हेलो, एक 4-5 साल का बच्चा जो गेट पे दाग वाले बैठे हैं वहाँ पे खड़ा है और मुंह गोरे रोड़े लग रहे हैं। प्रीत नाम का बच्चा है, जिस भी साथी के साथ में हो जाके संभाले गेट पर। ये शौकत जहर मुक्त खेती के अंदर 101 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। सब लोग तीसरी बात में ये प्रमाण कैसे लिखा कविराज ने, क्या बताया बोला? शिशुपाल तेरे जरासंध था राजा, काले मनुष्य विकराल समझ के वो खुद कृष्ण दी भाजा। मुचकंद राजा सोया महल में दिया उड़ा दो साला ताजा रे। मुचकंद राजा सोया महल में दिया उड़ा दो साला ताजा। जब दो साला उड़ा रखे उसने लात मारी काल ने मिला के, जब आँख खुली तो कहने लगा ना, कौन मूर्ख है मेरे को निंद्रा से जगाने वाला। बैठ कर वो जब न्यू घूमने लग गया और उसकी जब आँख खुली तो आंखों से जवाना माई निकलती है। हेरे आँख खुली, हेरे निगाह उठाई, बस मोया रे निगाह उठाई, बस मोया मर जाना ठीक नहीं। देखे राव सुगड़ वही राव सुगड़ जो सांपत कोटू खपाना ठीक नहीं। सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। फिर सतयुग का प्रमाण दिया कि ऐसा राजा है जिसने फिर माँ का वरदान मिला कि दिन में मरे ना रात में मरे, ना घर के भीतर मरे ना घर के बाहर मरे, और ना 12 महीने में मरे। उसका भी घमंड होया सजना, उसने भी राम का नाम छुड़वा दिया नगरी में, लेकिन उसका भी न्यू नाश होया। क्यों करे? क्या कहा? पूरा सरपंच इंदर सिंह जी चहल साहब 21,000 रुपए पहले बंदर में दिए थे और 5100 रुपए पार्टी का सम्मान किया था। अब 11,000 और मंदिर में देते हैं। ताली बजा दो। ताली बजाने से हंसने से बहुत से रोग दूर हो है, और ताली बजाते बजाते कदे हिजड़ा मरता नहीं सुना होगा, क्योंकि वो हार्ट अटैक की बीमारी खत्म हो जाती है। और आज डॉक्टर का जाना पड़ा, रोज जाना पड़ा। नहीं ताली बजा करो, आशा करो। हंसना तो लोगों का लोप हो गया, पहले तो परसों बैठ बैठ के आशा करते हैं। इंदर सिंह जी चहल साहब, सरपंच साहब 21,000 पहले दिए और 11,000 और देते हैं। 5100 रुपए पहले पार्टी के दिए, 1100 रुपए पार्टी के और देते हैं, मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। चौथी बात में क्या बता दिया कभी आपने?